Good morning students. This is your pharmacology subject and आज हम pharmacokinetics and dynamics के बारे में पढ़ेंगे. The purpose of studying pharmacokinetics and pharmacodynamics is to understand the drug action, therapy, design, development and Pharmacokinetic is what the body does to the drug, like how the drug is absorbed, distributed, metabolized and excreted by the body drug disposition. And pharmacodynamic is what the drug does to the body, which may be the therapeutic effects or the adverse side effects. जैसे कि ड्रग एक्शन क्या है कि जो फार्माकोकाइनेटिक है उसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है. मतलब ड्रग बॉडी में जब हम ऑरली जैसे भी हम इनटेक करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसके बाद ड्रग का अब्जॉर्ब होना, उसका डिस्ट्रीब्यूटेड मेटाबोलाइट्स होना, जा एक्सक्रीट होना, जो भी है सारा कुछ बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, मतलब ड्रग की कैसे डिस्पोजिशन होती है. और फार्माकोडायनामिक्स में क्या होता है कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है. ड्रग डज टू द बॉडी मीन्स कि उसका क्या एक्शन होता है. इसमें ड्रग एक्शन होता है और फार्माकोकाइनेटिक्स में ड्रग की डिस्पोजिशन होती है. कि चाहे ड्रग का जो भी थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे जो भी साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो वो सब कंसीडर होते हैं फार्माकोडायनामिक्स में. एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में ADME, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीशन. सो effect of a drug's effect is often related to its concentration at the site of action. So it would be the useful to monitor this concentration. Receptor sites of drugs are generally inaccessible to our observation or are widely distributed in the body, and therefore direct measurement of drug concentration at these sites is not practical. So we can measure drug concentration in the blood or plasma, urine, saliva and other easily sample fluids because of the kinetic homogeneity principle. कहते हैं कि जो भी ड्रग का इफेक्ट हमने कंसीडर करना होता है, जो भी उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारी साइट पे जाके ड्रग की क्या कंसंट्रेशन होगी, जब उसका जो भी हमने रेट चेक करना होता है, तो वो ईज़िली हम उस कंसंट्रेशन को मेज़र नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टली मेज़र नहीं कर पाते कि ड्रग की क्या कंसंट्रेशन होगी उस साइट पे जाके, ठीक है, कैसे इफ़ेक्ट करेगा. तो हम क्या करते हैं कि हम इन ड्रग की कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए क्या मेज़र करते हैं, उसको ब्लड प्लाज्मा में यूरिन में या सलाइवा के थ्रू जो सैंपल्स होते हैं, फ्लूइड सैंपल्स होते हैं, उनके थ्रू हम ड्रग की कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं. बट हम डायरेक्टली साइट पे ड्रग की क्या कंसंट्रेशन रिलीज़ हो रही है, जो भी है, वो हम कंसीडर नहीं कर पाते हैं. सो रिलेशनशिप क्या है प्लाज्मा और ड्रग की कंसंट्रेशन का, जो एक डायग्राम में दिया गया है. कंसंट्रेशन ड्रग की नीचे है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन टिश्यूज़, एंड जो ब्लड की ड्रग कंसंट्रेशन होगी, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है. काइनेटिक होमोजेनिटी डिस्क्राइब द predictable relationship between plasma drug concentration and the concentration at the site where a given drug produces its therapeutic effect. Changes in the plasma drug concentration reflect changes in drug concentration at the receptor site as well as in other tissues. ये स्ट्रेट लाइन है जो कि इनका रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रही है. बट अगर जैसे ही चेंज होते हैं जब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में, तो ये क्या है, रिफ्लेक्ट चेंजेस इन ड्रग कंसंट्रेशन. रिसेप्टर साइट किसी भी टिश्यूज़ में चेंजेस को शो करेगा. एज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा इंक्रीजेस, द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन मोस्ट टिश्यूज़ विल इंक्रीज प्रोपोर्शनली. अगर क्या है कि हमारे ड्रग प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज़ होगी, तो जो भी टिश्यूज़ में है वहाँ पे भी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी. ये रिलेशनशिप दिया गया है फार्माकोकिनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक्स का, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक्स में क्या होता है कि ड्रग की डिस्पोजिशन होती है और डायनामिक्स में उसका एक्शन होता है, उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं. वो होता है कि जैसे इधर आता है काइनेटिक्स में क्या क्या है, डोजिंग एंड मेडिकेशन एरर्स, अब्जॉर्प्शन, टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड कैसा है, कौन कौन से फैक्टर हैं, ये वो बताया गया है. मास एंड वॉल्यूम्स है, ड्रग की इंट्रैक्शन कैसी होती है, एलिमिनेशन एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म है,
एंड डायनामिक्स में क्या है, ड्रग इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ड्रग और रिसेप्टर स्टेटस है, ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, टॉलरेंस है। सो फार्माकोकाइनेटिक्स. Pharmacokinetics is the study of movement of drugs in the body and it describes the drug absorption, distribution within the body and drugs elimination over time. 4 processes होते हैं ADME के, A absorption, D drug distribution, M metabolism and E में elimination, drug की elimination और excretion भी बोलते हैं इसको। तो ये एक पिक्चर में दिखा रहे हैं, वही सब है। ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन होती है फर्स्टली, जैसे जो भी रूट हो, ऑरल है, आईवी है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर, सब कुछ वो जेके ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है कि ऑरल कैविटी में, मेम्ब्रेन ऑफ ऑरल कैविटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, पेरिटोनियम, स्किन्स, मसल और लंग्स। और उसके बाद ऊपर बाइंडिंग स्टेट्स हैं, अगर टारगेट साइट्स पे या न्यूरॉन्स रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग दिखाई गई है। बोन एंड फैट्स है, मतलब इनएक्टिव स्टोरेज रिपोर्ट्स हैं। और इधर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और ब्लड प्लाज्मा की जो बाइंडिंग स्टेट ऊपर दिखाई गई हैं। नीचे क्या लिवर से है, जो भी मेटाप्लाइट्स निकलते हैं, उसके बाद वो एक्सक्रीशन हो रही है लंग्स और किडनीज के थ्रू, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू। किस किस फॉर्म में, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, किस फॉर्म में जो एक्सक्रीशन हो रही है। फीसेस हो सकता है, यूरिन, वाटर वेपर, स्वेट और सलाइवा। ये भी एक अनदर पिक्चर है जो जिसमें भी सेम चीज़ को बताया गया है कि कैसे ड्रग का डोजेस फॉर्म है, जो भी है ड्रग सोल्यूशन में जाती है, उसके बाद ब्लड में जाके प्रोटीन बाइंडिंग होती है, जहाँ जो फ्री ड्रग होती है उसके में, और जो मेटाब्लाइट्स होते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो क्या एक्सक्रीट हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेज हमारी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन. It is the process of entry of drug from site of administration into systemic circulation. It is the process of entry of drug from site of administration into systemic circulation. ये क्या है, प्रोसेस है जहाँ पे जस्ट ड्रग की एंट्री होती है हमारी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, कोई भी रूट हो सकता है, इनटू द जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन है। द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द अब्जॉर्प्शन. जो भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि उसका अब्जॉर्प्शन एक्सटेंट कैसा है. बायोअवेलेबिलिटी इज़ द परसेंटेज ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन एन अनचेंज्ड फॉर्म and becomes available for biological effect following administration by any route. Bioequivalence क्या होती है, occurs when two formulation of the same compound have the same bioavailability and the same rate of absorption. इक्विवेलेंस होती है जब दो फॉर्मुलेशन, एक ही कंपाउंड की दो फॉर्मुलेशन होती हैं सेम कंपाउंड की, और उनकी क्या बायोअवेलेबिलिटी एंड रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन सेम होता है. ये है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइंस बायोअवेलेबिलिटी. ये एक ग्राफ दिया गया है जहाँ पे भी है, जो भी हम IAB, IP, जो IM, जो भी हम इनहलेशंस इंजेक्शंस यूज़ करते हैं तो उनकी क्या है बायोअवेलेबिलिटी ग्राफ दिखाए गए हैं. कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड विद टाइम. नेक्स्ट है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं अब्जॉर्प्शन को. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अब्जॉर्प्शन, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैक्टर रिलेटेड टू ड्रग, जो फैक्टर रिलेटेड टू पेशेंट्स. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग. उसमें क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं ड्रग को लेके, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं. जैसे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उस ड्रग की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी, केमिकल नेचर, हाई लिपिड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट इंक्रीजेस अब्जॉर्प्शन. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं जिस पे डिपेंड करता है कि ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसकी आयनाइजेशन कैसी होगी, जो भी लिपिड और वाटर पार्टीशन जो कोएफिशिएंट है वो कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ड्रग की अब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है. नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल फॉर्म ऑफ ड्रग. अब ड्रग की फॉर्म कैसी है, मतलब डोसेज फॉर्म कौन सी है. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूशन इज़ बेटर देन सस्पेंशंस और टेबलेट्स. अब जो भी सोल्यूशंस हम लेते हैं एज अ ड्रग, सोल्यूशन यूज़ करते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, वो बेटर देन होते हैं टेबलेट फॉर्म्स और सस्पेंशन से.
तो अब्जॉर्प्शंस में ड्रग के ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं अब्जॉर्प्शन को। सेकंड्स हैं फैक्टर रिलेटेड टू द पेशेंट। अब पेशेंट के कौन कौन से मतलब पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किस रूट से आप ड्रग को ले रहे हो। एरिया एंड वस्कुलैरिटी ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस, स्टेट ऑफ अब्जॉर्बिंग सरफेस, rate of general circulation, presence of other drugs and other specific factors. फर्स्ट वन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये आपको एक पिक्चर के थ्रू भी दिखाया गया है, पहले भी हमने किए हैं कि जो भी हमारे रूट्स हैं, ऑरल है, आईवी, आईएम, इनहेलेशंस, जहाँ जो भी पैचेस हम डर्मल यूज़ करते हैं तो वो सब इन्होंने दिखाए गए हैं। Route of administration, absorption is faster from IV, inhaled, IM, oral, dermal administration। ये एक फास्टर फॉर्म से लेके आपको एरो के साथ बताया गया है कि इस रूट्स में क्या है, अब्जॉर्प्शन फास्ट होगी, जैसे आईवी में, फिर इनहालेशंस में, आईएम में। तो रूट भी डिपेंड करता है कि ड्रग का पेशेंट किस रूट से ड्रग को ले रहा है। सेकंड है area and vascularity. Absorption is directly proportional to both area and vascularity. Thus, absorption of the drug across the intestine is more efficient than across the stomach, as intestine has more blood flow and much bigger surface area than those of the stomach. Next है state of absorbing surface. Examples दिए हुए हैं जैसे atrophic gastritis and malabsorption syndrome decrease the rate of absorption of drugs. Next है rate of general circulation. For example, in shock, peripheral circulation is reduced and IV route is used. जैसे कि जिन पे शॉक कंडीशंस में क्या होता है, जो हमारी पेरिफेरल सर्कुलेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, इसलिए कि हम IV रूट यूज़ करते हैं। प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स, इनमें एग्जांपल दी गई है कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऑफ द स्टमक इज एसेंशियल फॉर विटामिन B12, अब्जॉर्प्शन फ्रॉम लोअर इलियम एंड एड्रिनल इंड्यूस vasoconstriction, so delay absorption of local anesthetics. First pass effect, where drug must pass through gut mucosa and liver before reaching systemic circulation. गट फर्स्ट पास इफेक्ट, जैसे एग्जांपल है बेंजाइल पेनिसिलिन डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड इंसुलिन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें क्या क्या एग्जांपल दिखे, जो भी बेंजाइल पेनिसिलिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय गैस्ट्रिक एसिडिटी, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इंसुलिन को डिस्ट्रॉय करते हैं। सेकंड में हिपैटिक फर्स्ट पास इफेक्ट में क्या आता है, लिडोकिन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, सो नॉट इफेक्टिव ऑरली। एंड प्रोपेनोलोल है जिसमें क्या है, उसका भी एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट टू द पेरिफेरल कंपार्टमेंट। मतलब अब अब्जॉर्प्शन होगी ड्रग की, ठीक है, उसके फैक्टर्स हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब जो भी ब्लड से या टिश्यूज़ में जाना होता है ड्रग का, जो भी इफेक्ट है ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन होती है ब्लड टू टिश्यूज़। हियर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज बीइंग द ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट फ्रॉम प्लाज्मा टू टिश्यू। डिपेंड करता है आयनाइजेशन में, मॉलिक्यूलर साइज पे, बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, differences in regional blood flow, presence of tissue specific transporters. First one है volume of distribution. It is defined as the volume of fluid required to contain the total amount of drug Q in the body at the same concentration as that present in the plasma, that is CP. मतलब क्या है, ये डिफाइन करता है कि वॉल्यूम है, जो भी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रिक्वायर्ड टू कंटेन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, कि कितना जो वॉल्यूम फ्लूइड रिक्वायर्ड चाहिए होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि बॉडी में जितनी भी अमाउंट है ड्रग की, एट द सेम कंसंट्रेशन, उसी सेम कंसंट्रेशन में जो जितनी प्रेजेंट है प्लाज्मा में, एज दैट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो क्या VD जो कि है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है, Q/CP। CP इज़ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन।
तो इम्पॉर्टेंस क्या है इनकी, इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एट एनी टाइम। इससे क्या हमें पता चलता है, एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में किसी भी एट एनी टाइम टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग कितना है। अमाउंट ऑफ ड्रग किसके इक्वल आ जाएगा, VD इज इक्वल टू प्लाज्मा इंटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ ड्रग क्या है, क्यू। Then VD is important to determine the loading dose. Loading dose is equal to VD into desired concentration. तो क्या हम दो इम्पॉर्टेंस इनकी है कि हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी है और लोडिंग डोज के बारे में। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, दैट इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बायो ट्रांसफॉर्मेशन आती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्टरनेशन। जो भी ड्रग की जो केमिकल अल्टरनेशन होती है उसे मेटाबॉलिज्म और बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इट इज़ नीडेड टू रेंडर नॉन पोलर कंपाउंड्स पोलर सो दैट दे आर नॉट रीअब्जॉर्बल इन द रेनल ट्यूब्यूल्स एंड आर एक्सक्रीटेड। सो इसमें क्या होता है कि जो भी लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो और कन्वर्ट होते हैं लिपिड इनसॉल्युबल में, ताकि वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब ना हो सकें और एक्सक्रीट हो सकें। The primary site for drug metabolism is liver. Others are kidney, intestine, lungs and plasma. Primary site हमारी क्या है ड्रग मेटाबॉलिज्म की, लिवर्स है जहाँ पे क्या मेटाबॉलाइट्स बनते हैं, और अदर्स भी किडनीज, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा भी यूज़ होते हैं, मेटाबॉलाइट्स को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। फेसेस है नेक्स्ट है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में फेसेस होते हैं, 2 टाइप के फेस होते हैं। फेस 1 जिसमें नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं, मतलब अ फंक्शनल ग्रुप इज जनरेटेड और एक्सपोज्ड मेटाबोलाइट में बी एक्टिव और इनएक्टिव, जिसमें फंक्शनल ग्रुप जनरेटर होता है और जहाँ जो भी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो एक्टिव जहाँ इनएक्टिव होते हैं। फेज़ 2 में क्या सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं, मतलब जहाँ हमें कंजुगेशन रिएक्शंस होती हैं, मोस्टली क्या इनएक्टिव होते हैं उसमें मेटाबोलाइट्स। फेज़ 1 में क्या होता है, इंट्रोडक्शन और अनमास्किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप बाय ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन। दीज रिएक्शन में रिजल्ट इन, इसमें क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है, ड्रग एक्टिवेशन, कन्वर्शन ऑफ इनएक्टिव ड्रग इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट्स, मतलब कन्वर्शन कहते हैं जो भी इनएक्टिव ड्रग होती है उसे एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, जैसे कॉर्टिसोन से कॉर्टिसोल बनता है। कन्वर्शन होती है एक्टिव ड्रग की एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, जैसे फिनासिटीन की पैरासीटामोल में कन्वर्शन होती है। नेक्स्ट होती है कन्वर्शन टू टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं, जैसे कि मिथेनॉल से फॉर्मेल्डिहाइड्स बनते हैं। नेक्स्ट है फेज़ 2 सिंथेटिक रिएक्शंस। फंक्शनल ग्रुप्स और मेटाबोलाइट्स फॉर्म बाय फेज़ 1 इज मास्क्ड बाय कंजुगेशन विद नेचुरल एंडोजिनस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूटाथायोन, सल्फेट, एसिटिक एसिड, ग्लाइसिन और मिथाइल ग्रुप्स। कहते हैं कि जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जो भी मेटाबोलाइट्स जो फर्स्ट फेज़ 1 में फॉर्मेशन होती है, जहाँ फेज़ 1 में फॉर्म्ड होते हैं, उन्हें क्या कंजुगेशन के साथ क्या मास्क किया जाता है। तो कौन कौन से ये कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो यूज़ होते हैं, तो उनके एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे एसिटिक एसिड्स है, सल्फेट्स हैं, ग्लाइसिन एट्सेट्रा। These reactions usually result in drug inactivation with few exceptions, like morphine 6 conjugate is active. Most of drugs pass through phase 1 only or phase 2 only or phase 1 then phase 2. ये कुछ ड्रग्स का होते हैं कि ये ड्रग्स ओनली फेज़ 1 के लिए होती हैं, जहाँ फेज़ 2 के लिए होती हैं, जहाँ ये फेज़ 1 को पास करके फिर फेज़ 2 में मतलब रिएक्शंस करेंगी। तो कुछ ड्रग्स की ये होते हैं। सम ड्रग्स आर एज आयनाइज्ड पासेस फर्स्ट थ्रू फेज़ 2 दैन फेज़ 1, मतलब कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे जो पहले जैसे आइसोनायाजिड है जो कि पास करती है पहले फेज़ 2 को, दैन फेज़ 1 की पास थ्रू करती है, जैसे एसिटाइलेटेड दैन हाइड्रोलाइज्ड टू आइसोनिकोटिनिक एसिड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती हैं? फर्स्ट वन है ड्रग्स, जेनेटिक वेरिएशन, न्यूट्रिशनल स्टेट, डोजेस और एज।
फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म में ड्रग्स में क्या आता है? वन ड्रग कैन competitively inhibit the metabolism of another if it utilizes the same enzyme or cofactors either by enzyme induction or by enzyme inhibition. क्या है कि एक ड्रग है वो क्या कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर सकती है दूसरी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, अगर क्या है कि उनका जो एंजाइम है वो सेम है, जो कोफैक्टर है। तो कौन कौन से प्रोसेसेस हो सकते हैं? एंजाइम इंडक्शन हो सकती है और एंजाइम इनहिबिशन हो सकती है। एंजाइम इंडक्शन क्या होती है? सम ड्रग्स इंक्रीजेज द सिंथेसिस ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम प्रोटीन और डिक्रीज द डिग्रेडेशन ऑफ एंजाइम। सम ड्रग्स क्या में क्या होता है कि वो क्या माइक्रोसोमल एंजाइम प्रोटीन को की सिंथेसिस कर देते हैं, जहाँ डिक्रीज हो जाता है जो भी है एंजाइम की डिग्रेडेशन को डिक्रीज कर देते हैं। और एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है? जो कि मतलब ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं। इट अकर्स फास्टर देन एंजाइम इंडक्शन एंड कॉजेज सीरियस ड्रग इंडक्शन। और यही प्रोसेस है जो एंजाइम इनहिबिशन का है, जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है। तो ये एंजाइम इंडक्शन से फास्टर प्रोसेस होता है और इससे क्या सीरियस ड्रग इंडक्शंस हो सकती हैं। सेकेंड पॉइंट है जेनेटिक वेरिएशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज जेनेटिकली डिटरमाइंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पॉलीमॉर्फिज्म्स। इसमें क्या है कि आइसोनियाजिड एग्जांपल दी गई है। आइसोनियाजिड इज़ मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर। जो आइसोनियाजिड की एंटी टीबी ड्रग होती है जो कि मेटाबोलाइज्ड होती है लिवर में बाय द एसिटाइलेशन के थ्रू। टू फॉर्म्स होती हैं, देयर आर टू फॉर्म्स, स्लो एंड फास्ट ऑफ द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिटाइलेशन। Thus some patient metabolize the drug quicker than other। तो क्या होता है कि कुछ पर्सनस में क्या जो उसका एसिटाइलेशन है वो फास्टर होता है देन अदर्स, बिकॉज क्या उनका जेनेटिकली वो वेरिएशन होती है। स्लो एसिटाइलेटर्स आर प्रोन टू पेरिफेरल न्यूराइटिस वाइल फास्ट एसिटाइलेटर्स आर प्रोन टू हेपेटिक टॉक्सिसिटी। सो क्या ये जेनेटिक वेरिएशन ही होती है कि कुछ में वो क्या जो भी है मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है आइसोनियाजिड का और कुछ में स्लो होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल स्टेट। कंजुगेटिंग एजेंट्स आर सेंसिटिव टू बॉडी न्यूट्रिशनल लेवल। फॉर एग्जांपल लो प्रोटीन डाइट कैन डिक्रीज ग्लाइसीन। नेक्स्ट है डोजेज। फोर्थ पॉइंट है डोजेज। हाई डोज कैन सैचुरेट मेटाबॉलिक एंजाइम लीडिंग टू ड्रग accumulation. If metabolic pathway is saturated due to high dose or depletion of endogenous conjugate, an alternative pathway may appear. एग्जाम्पल दी गई है जैसे पैरासीटामोल है may undergo N-hydroxylation to hepatotoxic metabolite. नेक्स्ट वन है एज। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज रिड्यूस्ड इन एक्सट्रीम ऑफ एज और ओल्ड पेशेंट्स में क्या है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है। लास्ट वन है हमारा क्या है एक्सक्रीशन। अब क्या ड्रग की एलिमिनेशन होती है, टर्मिनेशन कह लो। एलिमिनेशन टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन बाय विच अ ड्रग और मेटाबोलाइट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, फीसेस, एक्सेल्ड एयर, सलाइवा एंड स्वेट। ये कुछ फॉर्म्स दी गई हैं जिस फॉर्म्स में जो भी मेटाबोलाइट्स हैं वो बाहर निकलते हैं, जैसे यूरिन है, सलाइवा और स्वेट वगैरह है। टू स्टेज किडनी प्रोसेसेस जैसे फिल्टर होना और अब्जॉर्प्शन करना। मेटाबोलाइट्स दैट आर पुअरली रीअब्जॉर्ब बाय किडनी आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। सम ड्रग्स हैव एक्टिव जैसे कि लिपिड सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स दैट आर रीअब्जॉर्ब्ड इनटू सर्कुलेशन। एग्जांपल है जैसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अदर रूट्स ऑफ एलिमिनेशन लाइक एग्जांपल्स है लंग्स, बाइल एंड स्किन। So this is the terminologies in pharmacokinetic। क्या क्या आते हैं एलिमिनेशन, हाफ लाइफ क्या होती है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग ब्लड लेवल्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 50%। सेकंड जैसे हमने पहले किया था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है टोटल डोज की अमाउंट बाय प्लाज्मा कंसनट्रेशन। क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्लियर्ड ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, एक पर यूनिट टाइम में कितना जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड का क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है ड्रग इंट्रैक्शंस।
A pharmacokinetic interaction implies that the drug producing the interaction causes a change in the metabolic clearance of the drug being affected by the interaction, in turn either decreasing or increasing concentration of the victim drug in plasma and presumably also at the site of action. So this is all about your pharmacokinetics. Thank you.